नवंबर 2022 जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, तब लिटरली एक हफ्ते के अंदर गेम चेंज हो गया था। जिसके बाद स्टूडेंट्स का रिएक्शन था, भाई शॉर्टकट मिल गया, अब लाइफ सेट है। प्रोफेसर का रिएक्शन था, ये चीटिंग है या फ्यूचर टेक्नोलॉजी। और पेरेंट्स, उनको तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और आज 2026 में इंडिया के टॉप कॉलेजेस, चाहे वो आईआईटी हो, बिट्स हो या एनआईटी, वहां पे सीन ये है कि हर दूसरा स्टूडेंट एआई यूज कर रहा है, चाहे वो गूगल जेमिनाई हो या चैट जीपीटी। और सबसे क्रेजी पार्ट, 24 घंटे 7 दिन एक पर्सनल ट्यूटर तुम्हारे फोन में बैठा है, वो भी बस एक प्रॉम्प्ट के डिस्टेंस पर। सुनने में तो मस्त लगता है, लेकिन रियल ट्विस्ट यही आता है, क्योंकि जितनी ये चीज इजी लग रही है, उतनी ही क्वाइटली एक नया प्रेशर भी क्रिएट कर रही है। एक प्रोफेसर जो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर और बिट्स जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुके हैं, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की। वो बोलते हैं कि पहले के स्टूडेंट बुक खोलते थे, नोट्स बनाते थे, खुद स्ट्रगल करते थे, और जब 2-3 घंटे फाइट करने के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व होती थी तो अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता था। लेकिन आज का सीन ये है कि प्रॉम्प्ट लिखो, आंसर आया और हो गया। लेकिन सवाल ये है, क्या लर्निंग हुई या खुद से कुछ आंसर ढूंढने की कोशिश करी? तो जवाब है नहीं। और यहीं पे एक डेंजरस शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जब तुम हर बार एआई से आंसर लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन जो खुद सोचने के लिए बना है, वो धीरे धीरे लेजी होने लगता है। जैसे कि जिम में होता है, अगर तुम कभी वर्कआउट ही नहीं करोगे तो मसल्स वीक हो जाती हैं। सेम चीज यहाँ भी हो रही है, थिंकिंग मसल्स वीक हो रही हैं। और फिर रियलिटी चेक आता है एग्जाम हॉल में, इंटरव्यू रूम में और रियल लाइफ प्रॉब्लम में, क्योंकि वहां पे सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा दिमाग। और तब एक अजीब सा डाउट आता है, क्या ये मैं खुद कर भी सकता हूँ? और ये जो फीलिंग है, ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का क्राइसिस है। क्योंकि पिछले 5 सालों में 2021 से लेकर 2025 तक आईआईटीज में 65 स्टूडेंट की सुसाइड्स रिपोर्ट हुई हैं। और सिर्फ आईआईटी खड़गपुर में लास्ट 15 महीनों में 8 अननेचुरल डेथ हुई हैं। वहीं एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग 2023 में 13,900 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। और अब सबसे शॉकिंग चीज, पिछले 10 सालों में ये नंबर 65% तक इंक्रीज हुए हैं। और इन सुसाइड केसेस के पीछे कोई सिंगल रीजन नहीं होता, बल्कि कई रीजन होते हैं, जैसे कि एकेडमिक प्रेशर, प्लेसमेंट का डर, फैमिली एक्सपेक्टेशन, मेंटल हेल्थ के अराउंड स्टिग्मा। ये सब मिलके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां स्टूडेंट को लगता है मैं बस सरवाइव कर रहा हूं, जी नहीं रहा। और अब इसी हैवी एनवायरनमेंट में एआई एंटर हो रहा है। सरफेस पे लगता है ये तो हेल्प करेगा, पर रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। एआई ने कंपटीशन और एक्सपेक्टेशन को और फास्ट कर दिया है। अब सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, फास्ट पढ़ना है, स्मार्ट पढ़ना है और एआई के साथ पढ़ना है। अगर तुम एआई यूज नहीं कर रहे तो लगता है हम पीछे रह जाएंगे, और अगर यूज कर रहे हो तो डर लगता है कि कहीं तुम वीक ना हो जाओ। ये एक अजीब सा लूप बन गया है। एआई को यूज करो तो भी प्रेशर, ना यूज करो तो भी प्रेशर। और इसी वजह से एआई सिर्फ एक टूल नहीं रहा, वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बन गया है। इसीलिए इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि एआई को यूज करो या ना करो, इसका रियल सॉल्यूशन सिस्टम लेवल पे है। अगर हम जनरली स्टूडेंट की केयर करते हैं तो सिर्फ काउंसलर अपॉइंट करना काफी नहीं होगा। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां एआई सिर्फ आंसर देने के लिए नहीं, बल्कि थिंकिंग ट्रेन करने के लिए यूज हो। जैसे एआई डायरेक्टली आंसर ना दे, हिंट्स दे, स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, स्टूडेंट्स को फोर्स करे कि वो खुद अटेम्प्ट करें, रिफ्लेक्शन कराए कि तुमने क्या सीखा। मतलब एआई एक शॉर्टकट मशीन नहीं, एक स्मार्ट कोच बनना चाहिए। सिंपल बात है, अगर एआई सिर्फ काम आसान बनाएगा तो स्टूडेंट्स वीक हो जाएंगे, और अगर एआई स्ट्रगल को स्मार्ट बनाएगा तो स्टूडेंट्स और स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो गेम एआई का नहीं है, गेम उस सिस्टम का है जिसमें एआई यूज हो रहा है। क्योंकि एआई तुम्हें आंसर दे सकता है, लेकिन तुम्हारी जगह जी नहीं सकता। चाहे वो एग्जाम हॉल हो, इंटरव्यू रूम हो या लाइफ का कोई टफ फेस, वहाँ कोई प्रॉम्प्ट बॉक्स नहीं खुलेगा। वहाँ सिर्फ तुम होगे, तुम्हारा दिमाग होगा और तुम्हारे एक्सपीरियंस। इसलिए गेम सिंपल है, एआई को सपोर्ट सिस्टम बनाओ, लेकिन कभी अपना रिप्लेसमेंट मत बनने दो। क्योंकि जिस दिन ये डाउट आया कि बिना एआई के मैं कुछ हूँ भी, तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होगा, वो एक वार्निंग होगी। आज बेशक एआई पावरफुल है, लेकिन तुम्हारी असली पावर तुम्हारी सोच है। उसे आउटसोर्स मत करना। धन्यवाद।